ही अब नहीं है। एक दो लोगों अपने से बाजार अगर रोड पे तो एक होता दो ही नहीं लोगों से अगर समस्या बढ़े तो उसमें कोई कहा नहीं जा सकता कि लेकिन बात तो अपनी 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 बात अपनी बात तो सब लोग रख सकते हैं, इसी वजह से है ना, अपनी बात। रख रहे हैं अपनी हम हाँ, नहीं नहीं, सब सब लोग, बात रखेंगे। हाँ हाँ हो सकता है इनको ना दिखता हो क्या नहीं लाइट का देखो कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं वो नहीं। अब ये रोस्टिंग की बात की ना, तो मेरी बात रोस्टिंग सुनो। हमारे मोहल्ले की बता रहे हैं ना, पहले हम के अपनी घर की जरिए बात से- बता रहे हैं पहले ना। के जरिए से लाइट में बहुत भी अच्छा काम हुआ है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी के देवा शरीफ में। देवा शरीफ जाना जाता है हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है यहाँ पर, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध है। पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देशों से लोग यहाँ पे आते हैं। मशहूर जगह है। अब क्योंकि नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव है, लोकल बॉडी का चुनाव है, तो हम लोग देवा शरीफ आए हैं। हम लोगों से, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। हमारे साथ सबसे पहले मुलाकात हुई है शाफी जुबेरी साहब से। शाफी भाई, ये बताइए कि देवा शरीफ तो पूरे दुनिया में मशहूर है, लेकिन हम लोग जब से आते हैं 10-20-30 साल हो गए, हमेशा यहाँ के जो एक ही उसी तरीके के हालात नज़र आते हैं। कुछ चेंज क्यों नहीं आता यहाँ? देखिए, देवा शरीफ में जो भी चेंजेस आए हैं, देवा में सबसे पहली चीज़ जो है, आज तक शिक्षा के ऊपर काम नहीं हुआ। देवा में एक पीएचसी हॉस्पिटल यहाँ पे है, जिसमें पहले इमरजेंसी हुआ करती थी। फिर सीएचसी पिछली मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में जो है सीएचसी का निर्माण हो गया यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से इमरजेंसी भी शिफ्ट कर दी गई, जिसकी वजह से देवा के आवाम को और देवा शरीफ आने वाले ज़ायरीनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देवा में एक जो आज पब्लिक की डिमांड है, देवा में बस स्टॉप का आज तक नहीं है। देवा में एक बस स्टॉप की आवश्यकता है। देवा में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको प्रदेश सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज देवा पिछड़ा होने की यह मुख्य वजह है। जैसे पिछली सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो देवा में बिजली के ऊपर बहुत काम हुआ। देवा में ज़ायरीनों के लिए बारात घर, एक देवा की आवाम के लिए बारात घर का निर्माण हुआ। देवा में जो दूर से ज़ायरीन आते हैं उनके लिए एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया। देवा की बिजली 24 आवर्स की गई, परंतु इस सरकार में वो सिस्टम पूरा चरमरा गया है। इस सरकार में जैसे अखिलेश जी ने एक बस सेवा चालू की थी, लखनऊ महानगर बस सेवा, जो लखनऊ से देवा को कनेक्ट करती थी, परंतु उनकी सरकार चेंज होते ही वो बस सेवा ठप कर दी गई, जिसकी आवाज़ हम लोगों ने ज़िला मुख्यालय पे उठाई। उसके बाद खैर वो तो चालू कर दी गई, उससे देवा के बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। परंतु आज के समय में स्वास्थ्य और शिक्षा और व्यापार की अगर आप बात करें तो कोविड भाई, अगर थोड़ा सा हम लोग लोकल बॉडी के चुनाव है, अगर उससे रिलेटेड बात करें, तो इधर के जो हालात हम देखते हैं उसी तरीके से गंदगी, उसी तरीके की, मतलब सड़क और नालियां वैसे ही बनी हुई। इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ क्या? नहीं, नालों का निर्माण किया गया, सड़कें बनाई गई। आज देवा में प्रकाश व्यवस्था पूरे देवा में हमें तो लगता है हर गली में आप यहाँ भी देख रहे हैं कि लाइटें वगैरह सब, और यहाँ तक कि एक 63 kVA का जनरेटर भी लगाया गया देवा में। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, बताइए आप यहाँ पे क्या समस्या है इस वक्त, जो मतलब जो चेंज इसमें आना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए? समस्या क्या है, यहाँ ज़्यादा कोई खास जो है कोई देख रेख नहीं है। किस टाइप की देख रेख नहीं है? अरे अब यहाँ जो है सब आए दिन जो है हटाओ बचाओ यही सब लगा रहता है, तो हम लोग हाँ दुकानें हटाओ अंदर करो, बस यही चल रहा है। मतलब एक कभी जो है सीमा से आगे और पीछे भेजने का रहता है क्या? हाँ, ये तो चला करता है। तो उसके लिए कोई यहाँ के जो चेयरमैन है उनसे बात करते हैं आप लोग? चेयरमैन से बात होती है, मगर कहते हैं चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा फिर। क्या नाम है बताओ आपका? मेरा नाम है सरफुद्दीन वारसी, देवा शरीफ। अच्छा सरफुद्दीन भाई, ये बताइए कि साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रहती है? बहुत अच्छी। अच्छा, सफाई बहुत अच्छी है। जी जी। नाली वाली बहुत बढ़िया साफ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप क्योंकि सभासद रहे हैं तो आप ये बताइए कि कहा जाता है कि इस बार जो यहाँ की नगर पंचायत है उसको बजट की बहुत दिक्कत होती रही, भेदभाव किया गया, ऐसा कुछ है क्या? जी बिल्कुल, पिछली सरकार में हमारा बजट जो था, राजवित्त मेरा जो था, वो 31 लाख रुपए महीना पर मंथ था, जिसमें 36 लाख रुपए था, जिसमें 21 लाख रुपए सैलरी निकल जाती है। आज की जो राजवित्त है मेरा 18 लाख रुपए प्रति माह है, और उसमें सैलरी 21 लाख रुपए है।
3 लाख रुपए तो हमें लोकल बॉडी से कलेक्ट करके, जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, इससे जो मेरा आता है पैसा, या जो हमारी मार्केट वगैरह है उससे जो रेंट आता है, ठेक पार्किंग स्टैंड है, जो भी नगर पंचायत के आय के स्रोत हैं उनसे पूरा करके उसको करना पड़ता है। इसलिए और कोई एक्स्ट्रा बजट पिछले इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में कोई एक्स्ट्रा बजट सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए बहुत से काम अधूरे रह गए हैं जिनकी उम्मीद है कि आगे वो पूरे हो सकेंगे। अच्छा, जनता का चुनाव है, भीड़ भाड़ यहाँ खड़ी, किसी को कोई समस्या है इस वक्त जो दूर होनी चाहिए, ऐसा लगता है कुछ लोगों को? ये एक बड़ा मसला रहता है, जब लोगों से बात करो तो अपनी आवाज नहीं उठाते। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद अजहरुद्दीन। अरे वाह, क्या नाम है? अदर भाई आप बताइए कुछ, क्या लगता है? तो बहुत सही है, मेरे शाफे चचा काम भी अच्छा करते हैं और चेयरमैनी में साहिब आलम चचा काम बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एहतियात किया गया है, एहतमाम किया गया है, लाइट वगैरह और नाले वगैरह बहुत साफ़ किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे दुकानों का अगर रिलेटिव में बात करें तो दुकानों की समस्या ये है, सिर्फ आगे पीछे होती रहती हैं, वो गवर्नमेंट के ज़रिए से अगर एहतियात करते हैं तो उस पर काम होना चाहिए बस। जो जायरीन आते हैं यहाँ पे बाहर से, उनके रहने खाने का यहाँ पे क्या सिस्टम? बहुत अच्छा एहतमाम है यहाँ पे, तो क्या वो भी गेस्ट हाउस वगैरह भी एहतमाम अच्छे हैं। इसके अलावा भी और भी जगह पर सुविधा की गई हैं जो चचा ने करवाए हैं, साहिब आलम चचा ने करवाया गया है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं। तो ये जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद है, यहाँ पे साहिब आलम साहब जो चेयरमैन हैं, उनका बहुत जोर नज़र आ रहा है, लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। हम और जगह चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद वकील वारसी। क्या करते हैं आप? मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है। अच्छा, कहाँ पे? ये इसी मेरी रोड पे? आस्थानी रोड पे है। आप बताइए, क्या कोई समस्या है किसी तरीके की? समस्या तो है, क्या? जैसे लाइट वगैरह की समस्या हो जाती है कई बार। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रीट लाइट की समस्या हो गई थी, अभी ये जली हुई है। समस्या तो रहती है। क्या मतलब रोस्टिंग होती है, क्या समस्या है, किस टाइप? हाँ, तो रोस्टिंग तो होती है। रोस्टिंग के चक्कर में काफ़ी चक्कर में हम पावर हाउस भी गए, उसका भी समस्या भी हुई। तो अब रोस्टिंग कम होती है। समस्या नहीं होती है, इस बात की समस्या में कुछ नहीं है, क्योंकि जायरीन का मसला चल रहा है ना। अगर जायरीन का मसला देखा जाएगा तो जायरीन आती जाती रहती है, उसको कोई समस्या नहीं। प्लस अगर लाइट का मसला, अगर लाइट का जनरेटर का चलता है और जनरेटर में देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, कैमरामैन उधर घुमा के देख ले या आगे पीछे देख ले, तो लाइट की समस्या कोई नहीं दिक्कत है। हमारे जो चेयरमैन मौजूदा हालत पे हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। प्लस सभासद शाफे हाँ, क्या दिक्कत बता रहे थे? नहीं, हमने तो दिक्कत ये, हाँ, लाइट वाली रोस्टिंग। अल्टरनेट है यहाँ पे, मतलब बता रहे हैं कि जनरेटर चल जाता है। हाँ, वो तो स्ट्रीट लाइट तो जल जाती है। लाइट में कोई दिक्कत नहीं पड़ती लाइट है। की सुविधा यहाँ ऐसी है कि लाइट चली जाती है तो वो जो है सोलर का प्लांट लगा हुआ है, उससे चलता रहता है। पूरे देवा वार्ड में जितने भी वार्ड ने सब में लाइट आ लाइट की जाती है, कोई समस्या अंधेरे नहीं का है। कोई प्रॉब्लम होता ही अब नहीं। एक दो लोगों से बाजार अगर रोड पे तो होता ही नहीं। अगर समस्या बढ़े तो उसमें कोई कहा नहीं जा सकता कि लेकिन बात तो अपनी बात तो सब लोग रख सकते हैं, है ना, अपनी बात। हाँ, नहीं, सब लोग, हाँ, हो सकता है इनको ना दिखता हो क्या अंधेरा। लाइट का देखो कोई प्रॉब्लम हाँ। वो नहीं, अब ये रोस्टिंग की बात की ना, तो रोस्टिंग हमारे महल्ले की बता रहे हैं ना, हम अपनी घर की बात बता रहे हैं ना। के जरिए से लाइट में बहुत भी अच्छा काम हुआ है हमारी ये जो चेयरमैन। आप लोग बताइए भाई, क्यों है दिक्कत? चलिए ठीक है, लोग अपनी बात करते रहेंगे, हम लोग। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? सईद वारसी। सही तो बताइए, क्या कह रहे हैं आप? किसके बारे में? अरे यहाँ के जो व्यवस्था है नगर पंचायत की, क्या है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं सब आगे पीछे करने के लिए, और क्या। दुकानदारों को? हाँ, डेली यही है। तो वो तो जायरीन आते होंगे, तो उसके लिए कह लोग तो बहुत किनारे लगाते हैं। आपका कोई व्यापार मंडल नहीं है क्या? व्यापार मंडल है, यहाँ महामंत्री भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, लेकिन कोई कुछ सामने नहीं आता है। अच्छा, तो एक उसके लिए कोई मतलब एक निर्धारित नहीं है कि यहाँ पे आप दुकान लगाएंगे? कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, ना कोई बोलने वाला है। कहाँ कोई जाए। किसान को बोलते हैं, जब से पहले ये बोलते हैं कि चेयरमैन साहब सामने आए, नगर पंचायत के अध्यक्ष साहब आए, हाँ, अब वही नहीं आते हैं, तो व्यापार मंडल क्या करें। हमने जिनको पद देकर चुना हुआ है उनसे तो वोटिंग हमने करी नहीं है, उनमें तो मत डाला नहीं है, उनको आना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की समस्या के लिए है ना, तो आप लोग नहीं जाते हैं, आप लोग अपनी बात नहीं रखते हैं? अरे जब कोई सुनवाई हो तब बात रखी जाती है, जब कोई सुनेगा नहीं तो बात कहाँ से रखी जाएगी। चलिए, एक जिम्मेदारी खैर व्यापार मंडल की भी है। यहाँ कौन है अध्यक्ष, कौन है व्यापार मंडल? बैठा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद वैस वारसी।
अच्छा जी, और जो है दूसरे का एक और कोई है, ये समस्या तो व्यापार मंडल को व्यापार मंडल वाले पूरे व्यापार मंडल में कुछ नहीं है, कोई व्यापार वो मंडल कोई में इनको कोई कोई वही नहीं है। अब वैस एक नगर पंचायत वो बना है अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तो वो थोड़ा देखभाल करता है। तो इस वक्त हम लोग देवा शरीफ में हैं, क्योंकि देवा शरीफ हाजी साहब और उनके जो मानने वाले हैं उनकी भरमार है यहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं जो हाजी साहब से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके जो खानखा है उससे जुड़े हुए हैं। हमारी मुलाकात हुई अरशद बाबा से। पहले तो हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत फरीद भाई आपका। अरशद भाई, हम लोग आज निकले हैं। वैसे देवा शरीफ तो हमेशा बाबा की वजह से आना होता है। आज मसलहत एक दूसरी भी है, ये लोकल बॉडी के चुनाव होने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं हम लोग वहाँ वहाँ जा रहे हैं। हर जगह समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी हैं, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं और यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर कोई बैड इम्प्रेशन पड़ता होगा अगर यहाँ की कुछ कमियाँ होती होंगी। क्या आपको लगता है कि सबसे पहले ये कमियाँ दूर होनी चाहिए यहाँ से? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि भाई इतनी पूरी सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कौमी एकता और आपसी भाईचारे का वो स्थान है देवा शरीफ कि जहाँ पर हर कौम तशरीफ़ लाती है। और यहाँ पर लेकिन जिस तरह से सरकार आलम पनाह का पूरी दुनिया में नाम है उस तरह का कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ। ज़ाहिरीनों के लिए यहाँ पर कोई ख़ास वो नहीं है कि कोई सुविधाएं यहाँ पर अच्छी हों। एक तो खाने पीने या रहने वगैरह की जो भी हैं, रेस्टोरेंट वगैरह तो हैं ही हैं जो अपने प्राइवेट बना रखे हैं, खानकाएँ हैं, लेकिन जो इंतज़ाम होने चाहिए वो इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। और वैसे मौजूदा हालत में हमारे चेयरमैन साहिब आलम वगैरह इन लोगों ने बहुत काम किया यहाँ के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वही है कि अभी जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए और ज़्यादा काम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ से। हाँ, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए। रोड साफ सफाई उस लेवल की नहीं है यहाँ पे। रोड्स की हालत बहुत ख़राब हो रही, गंदगी बहुत है। हाँ, रोड की हालत क्या, आप देखिए अपने मेन रोड आस्ताने की आप देख लीजिए क्या हाल था मेले से पहले। लेकिन अब ये है कि काम तो होता है, लेकिन अब वो है कि जिस तरह की मेंटेनेंस यहाँ के होनी चाहिए देवा शरीफ के अंदर वो अभी तक नहीं हो पा रही है। देखिए अभी तो मैं कहूँगा जो मौजूदा चेयरमैन हमारे साहिब आलम भाई हैं उन्होंने 10 साल भाई 2 बार रिपीट किया उन्होंने तो काफ़ी काम करवाया देवा शरीफ में, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने काम नहीं करवाया। लेकिन अब ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि ये गवर्नमेंट उस ज़माने में थी समाजवादी की, तो उसमें इनके पास आया जो भी फंड वगैरह यहाँ पे। लेकिन अभी क्योंकि ये गवर्नमेंट है बीजेपी की तो इसमें बहुत ज़्यादा इनके पास फंड वगैरह नहीं आया, जिसके वजह से वो काम नहीं करवा पाए ज़्यादा। लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से फिर भी किया। तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि योगी जी को खासकर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा पर्यटन स्थल है देवा शरीफ और हाजी वारिस अली शाह सूफी संत यहाँ पर मौजूद है, तो उनको यहाँ पर एक नज़र डालनी चाहिए कि यहाँ के विकास और यहाँ के कार्य के लिए। आपकी 2 साल से देवा मेला नहीं हो पा रहा था और इस बार योगी जी ने बहुत अच्छा शासन प्रशासन ने बड़ा अच्छा मेला निपटाया। मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छी प्रशासन ने और शासन ने दोनों ने मिलकर इतना बड़ा मेला और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से मना। वो शायद हमें लगता है इससे पहले भी मनते थे, लेकिन जो इस बार मनाया गया शांतिपूर्वक ढंग से वो चीज़ पहली बार हुई है। अच्छा, किसके बीच में मुकाबला होगा यहाँ पे? भाई यहाँ पर तो 2 ही लोग हैं क्योंकि बीजेपी का कोई ऐसा कैंडिडेट अभी तक यहाँ पे खुल के आया नहीं है। लेकिन अभी ये है कि साहिब आलम है और दूसरे हारून है। हाँ, तो इनमें क्या बेहतर कौन कैंडिडेट दोनों में से बढ़िया रहे? ये तो सरकार व इस्पाक की सरजमी है, जिनको उनसे खिदमत लेनी होगी उसी को जिताएंगे। मैं किसी एक का तो नहीं, लेकिन दोनों रह चुके हैं चेयरमैन, तो मुकाबला कड़ा होगा। दोनों कड़ा मुकाबला इस बार होगा और ये नहीं कहा जा सकता है कौन क्या निकलेगा, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है देवी शरीफ का और बस सरकार जिस पर अपना करम फरमाएंगे वही इस बार निकलेगा। तो हम लोग सर्वे करते करते पहुँचे हैं, ये चेयरमैन साहब से मुलाकात हो गई है। 2 बार से लगातार इनका कब्जा है देवा नगर पंचायत के ऊपर। बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने, बहुत चेंजेस लाए हैं, लेकिन ये वो जगह है देवा शरीफ जो पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखती है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हाजी सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह है यहाँ पर, उसकी वजह से। चेयरमैन साहब, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, आप चेयरमैन हैं 2 टर्म से, यहाँ जो भी आएगा वो एक मैसेज लेके जाएगा यहाँ से। तो आपका साफ़ सफाई के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, कितने साफ़ सफाई रहती है यहाँ? सन 2012 में जब मैं पहला चुनाव जीता था
तो काफ़ी जो है सफाई की व्यवस्था यहाँ जो है चरमराई हुई थी। और सन 12 के बाद जीतने के बाद में हमने कई ट्रैक्टर ट्राली लाए और ट्रिपर जो है जो होता है कूड़े वाला वो लाए और साफ़ सफाई की हमने पूरी व्यवस्था जो है दुरुस्त की है। और आज साफ़ सफाई का आलम यह है कि पूरा नगर हमारा साफ़ सुथरा है। ये कैसे संभव हो पाया है यहाँ पे? हालांकि आसाने की जो रोड है इस पे गंदगी क्यों नजर आती है इतनी? 4 बार झाड़ू हम लगवाते हैं इस रोड के ऊपर। हाजी वारिस अली शाह की ये पावन सरजमीन है और यहाँ पे 4 बार झाड़ू लगवाते हैं, मगर यहाँ पे दरअसल जो है दूर दराज से जो जायरीन काफ़ी आते हैं, इतनी गैदरिंग हो जाती है कि मतलब जो है यहाँ पे रात में गंदगी थोड़ी हो जाती है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि पूरे सब जगह से जायरीन आते हैं, इतने सालों से आज तक यहाँ पे कोई एक रोडवेज का कोई बस अड्डा नहीं है। यहाँ पे जो जायरीन आते हैं उनके लिए साधन मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। इसके लिए कोई काम किया आपने? इसके लिए क्या, ये जो है टेम्पो स्टैंड है इसी पे, और ये मेन चौराहे पे कौमी एकता द्वार पे जो है जो सरकारी बसें आती हैं वो रोक के जायरीनों को उतार देती हैं। और यहाँ पे जो हमने जायरीनों के लिए काम किया है, एक रायन बसेरा बनाया है लिफ्ट युक्त, बारात घर भी बनाया है, जिससे जो है जो दूर दराज से जायरीन जो है देश विदेश से आते हैं उसी रायन बसेरे में आराम करते हैं और उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जी। ये लाइट का प्रबंध क्या जो है सन 2012 के पहले ये यहाँ इस तरीके की कोई लाइट की सुविधा नहीं थी और ना इस तरीके के ये पोल लगे हुए थे। ये जब हम चुनाव जीते तो चूँकि मन में ख्याल आया कि हाजी वारिस अली शाह की ये पाक सरजमी है और हाजी वारिस अली शाह का जिस तरीके से नाम है देश विदेश में इसकी ख्याति है, तो यही सोचा गया कि इस तरीके से देवा चमके जिस तरीके से हमारे हाजी वारिस अली शाह का नाम जो है देश विदेश तक की जो है चमक रहा है। अच्छा, पानी की बड़ी किल्लत यहाँ बता रहे हैं लोग, एक ही पानी की टंकी है और उसी के ऊपर जो है आपके कितने 12 वार्ड हैं, सभी लोग उसी के ऊपर आश्रित हैं पानी के लिए। ये पानी की टंकी तो एक है मगर पंप हाउस हमारे पास 2 हैं। इसी किल्लत को देखते हुए 3 पंप हाउस हमारे जो है काम चल रहा है, बनाए जा रहे हैं और ये 10-15 दिन में जो है ये भी किल्लत पानी की समस्या जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये मतलब कैसे, टंकी जब एक ही रहेगी तो स्टोरेज का तो एक ही माध्यम है आपके पास? नहीं, हमारे यहाँ दरअसल जो है 4 बजे सुबह पानी खोला जाता है और नॉन स्टॉप जो है मैं इसके पंप हाउस ही से जो है पानी चलाता हूँ 11 बजे रात तक, बीच में पानी मैं बंद नहीं करता हूँ। जी। अच्छा, एक और पानी की टंकी बनी थी नुमाइश ग्राउंड में और कहा गया था कि वो पानी की टंकी जो है नुमाइश में मेले में काम आएगी, उसके बाद टाउन एरिया का भी सप्लाई उससे होगी। वो दरअसल जो है पानी की जो टंकी बनाई गई थी वो अभी जल निगम ने हमको हैंडओवर नहीं की है और जब जल निगम हैंडओवर कर देगा तो वो नगर पंचायत के जो है काम आएगी। जो है अभी फ़िलहाल जो है उसकी जो लाइन पड़ी हुई है देवा नगर पंचायत से कनेक्ट नहीं है। ये बताइए चेयरमैन साहब कि देवा जो है इतना प्रसिद्ध है और देवा का हमेशा से एक स्पेशल बजट रहता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहाँ बजट का बहुत रोना होता है कि बजट कम है, बजट कम है। ऐसा क्यों है? बजट क्या जो है जो शासन जिस तरीके से जो है सारी नगर पंचायतों को दे रही है उसी तरीके से हमको भी दे रही है और उसमें जो है बजट का क्या है जो है जिस तरीके से चल रहा है। बजट क्यों कम हो रहा है? क्या देखिए, जब बड़े आरोप लगते थे पहले, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कहा जाता था कि जो है देवा को कुछ स्पेशल वेटेज दिया जाता है तो वो महादेवा में नहीं दिया जाता। इस टाइप के आरोप पहले लगे थे, तो ये इससे कुछ प्रभावित हुआ है क्या ये एरिया? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि इससे कोई प्रभावित हुआ है मामला। अब ये चूँकि जो है हाजी वारिस अली शाह की धरती है, जो बजट मिल रहा है हमको पर्याप्त मिल रहा है और ठीक है। अच्छा, आपके कुछ विरोधी हैं, वो कहते हैं कि आप इसको परसू नहीं कर पाते हैं ठीक से, इसलिए बजट नहीं ला पाते हैं। नहीं, अब ये जो काम जो है आपको जितने हमारा नगर में नज़र आ रहा है ये सन 2012 के पहले का देख लीजिए, अब का देख लीजिए, जिस तरीके से हमने काम किया है और देवा में विकास किया है ये सारी आवाम जानती है और देवा की जनता जानती है सारी चीज़ें जो है कि हमने कितना काम किया है, ये जनता के सामने है। अच्छा, आप अगर जीते एक बार फिर चुनाव होने जा रहा है तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? और ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा ये रहेगा जो है 90% तो हमने काम कर दिया है
जो काम रह गए हैं उसको भी पूरा करेंगे और 2 एम्बुलेंस लाएंगे जो है इस नगर के लिए, जो फ्री सेवा रहेगी 24 घंटे, और 2 बारात घर अभी और बनाएंगे। अगर भाई ये बताइए कि जो सरकार रहती है तो उसका भी असर इन लोकल बॉडी के चुनाव में पड़ता है? नहीं, सरकार का कोई असर लोकल बॉडी में नहीं पड़ता। अब चूंकि हम निर्दल चुनाव लड़ते हैं जो है, और देवा की आवाम बड़ी मोहब्बत से हमको चुनाव जिता रही है 2 बार से, और तीसरी बार की मैं तैयारी कर रहा हूँ। सपा के लोग अक्सर दावा करते हैं कि आप वो तो यार हमारे चेयरमैन है। नहीं, हम तो निर्दल चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय 2 बार जीता हूँ चुनाव। नहीं, अतिक्रमण तो नहीं है कुछ, जैसे कुछ लोग हैं उनको बार बार मना भी किया जाता है, लेकिन अतिक्रमण उस तरह का नहीं है। एक आरोप आपके ऊपर है कि आप जो है लालापुर से जहां आपके विरोधी चुनाव लड़ते हैं, आप उसकी बहुत जो है उसकी उपेक्षा करते हैं। नहीं, ये तो हमारे पर जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है। लालापुर में अभी हमारा काम चल रहा है। लालापुर में हमने पाइपलाइन का विस्तार का काम अभी जारी है, और कई हमने वहाँ पे रोड बनाई है और नाले बनाए हैं। जहाँ जहाँ जिस तरीके की समस्याएं थी, सारी समस्याएं हमने उसको लालापुर में ख़त्म कर दिया है। मेरा नाम मीर रियाजुल हक वारसी है। मैं आस्ताना मीर हूँ देवा शरीफ का। जब आज से 10-12 साल पहले अगर कोई बाईपास पर से गुजरता था तो नालियाँ अगर गड्ढे में गिर जाती थी तो 3-3, 2-2, 4-4 घंटे लगते थे लोगों को नालियों से गाड़ी निकालने में, ट्रैक्टर तक आ जाते थे उसको बांधने में। सारी ओपन नाली बंद करवा दी गई, पैक करवा दी गई। अब किसी वक्त रात के 12 बजे भी रात में आदमी निकलता है तो किसी वक्त माँ बहन कहीं भी जा सकती हैं, कहीं हर वक्त हर गली में रोशनी है, हर गली में नाली बंद है, हर गली में काम हो रहा है, और किसी एक मोहल्ले में नहीं 12 के 12 मोहल्ले में काम हुआ है। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो यहाँ के जो दुकानदार कह रहे थे कि हम लोगों को बहुत परेशान किया जाता है, आए दिन दुकानें कभी आगे करी जाएं कभी पीछे की जाएं। देखिए, दुकानदारों के लिए दरअसल जो है स्टील की रेलिंगें जो है लगाई गई हैं। वो हदबंदी है कि यहाँ इसके आगे कोई दुकानदार नहीं आएगा, मगर अब इसे लोग लगा लेते हैं। अब जब कभी इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो कभी कदार सफाई भी हो जाती है। जी, 24 घंटे लाइट मिलती है। सोलर पैनल जो हमने लगाया हुआ है, 300 पोल हमारे गलियों में लगे हुए हैं नगर के अंदर, उससे हम सप्लाई देते हैं सोलर की। और जो ये रोड साइड में जितने खंभे लगे हुए हैं लाइट जाने पे, ये 63 kVA के जनरेटर से हम लाइट देते हैं। अच्छा, हम लोग इतना घूम के आए, कहीं पे डस्टबिन वगैरह नजर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? डस्टबिनें हमारी लगाई जा रही हैं, और डस्टबिनें जो है काफ़ी लग गई हैं। अभी यहाँ पे भी लगी हुई हैं और काम चल रहा है, और डस्टबिनें लगाई जा रही हैं। कूड़ा कहाँ डंप होता है? कूड़ा हमारा जो है डंप हो रहा है। हमने कूड़ा घर बनाया यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे। 5 किलोमीटर की? 5 किलोमीटर की दूरी इस्माइलपुर में। दरअसल हमारे यहाँ जो है सीमा विस्तार हुआ नहीं है, तो इसलिए जो है ज़मीन हमारे पास थी नहीं। तो डीएम साहब की मेहरबानी से हमको जो है उन्होंने 5 बीघा ज़मीन जो है नगर पंचायत को दी है। उसी पे हमने कूड़ा घर बनाया है, और वहीं पे कूड़े का पूरा जो है निस्तारण होता है।